आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है पूरे 1000। एक मुल्ला था, उसका नाम नसीरुद्दीन था। वो रोज सुबह अपने आंगन में प्रार्थना करता था और चिल्लाकर कहता था, या अल्लाह, मुझे 1000 दिनार दे। 1000 यानी 1000, न एक कम न एक ज्यादा। तू 999 भी देगा तो मैं उसे हाथ तक नहीं लगाऊंगा। सुन लेना। मुल्ला की प्रार्थना उसके पड़ोसी रहीम चाचा रोज सुनते थे। उन्होंने सोचा, देखें मुल्ला सच कह रहा है या झूठ। एक दिन मुल्ला प्रार्थना कर रहा था कि रहीम चाचा ने एक थैली में 999 दिनार डालकर मुल्ला के आगे फेंक दी और छुपकर उसने देखने लगे कि अब मुल्ला क्या करता है। मुल्ला ने प्रार्थना के बाद आंखें खोली तो सामने थैली पड़ी पाई। इधर उधर देखा, कोई नहीं। उसने हाथ उठाकर खुशी से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। फिर थैली खोलकर सिक्के गिने तो 999 निकले। तो आखिर तूने 999 ही दिए। ये कहकर मुल्ला ने थैली उठाई और घर में रख दी। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए। अब मुल्ला न तो पहले की तरह प्रार्थना करता न थैली बाहर निकालता। आखिर रहीम चाचा से रहा नहीं गया। वे मुल्ला के पास गए और बोले, क्या बात है, तुम आजकल प्रार्थना बंद कर दिया है। मुल्ला ने कहा, पता नहीं कौन कमबख्त मेरे आगे 999 दिनार वाली थैली फेंक दिया। अल्लाह तो गणित में इतना कच्चा हो नहीं सकता। वह थैली भी मेरी है और 999 दिनार भी। रहीम चाचा ने कहा, क्या बात करते हो, तुम क्यों ऐसा करोगे भला? मैं देखना चाहता था कि तुम सच बोल रहा है या झूठ। तुम कहता था कि 999 भी हुए तो तू हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन तूने चुपचाप थैली लेकर घर में रख लिया। पकड़ा गया न तुम्हारा झूठ, लेकिन तुम्हें मेरे और मेरे अल्लाह के बीच
पढ़ने की जरूरत क्या थी? मुल्ला ने कहा। ठीक है, भूल हुई, लौटा दे मेरी थैली। रहीम चाचा ने मुल्ला से कहा। कौन सी थैली? वही जिसमें 999 दिनार है। वह तो अल्लाह ने मुझे दिया है। जो गणित में कच्चा नहीं है उसने भी गिनने में भूल हो सकती है। रहीम चाचा अपने सामूह लेकर चले गए। दूसरे दिन फिर आए और बोले, ऐसा करते हैं हम ऐसा करते हैं हम शहर काजी के पास चलते हैं, उन्हें सारी बात बता देते हैं, फिर वह जो इंसाफ करे बोल मंजूर है। मुल्ला ने कहा, मंजूर है, मगर एक समस्या। क्या? रहीम चाचा ने पूछा। मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं। काजी के पास क्या ऐसे ही फटे हाल जाऊंगा? चल, एक दिन के लिए कपड़े मैं दे दूंगा। एक और समस्या है, मुझसे इतनी दूर पैदल नहीं जाया जाएगा। रहीम चाचा बोला, चल मेरा गधा ले लेना। ठीक है। तो दूसरे दिन दोनों पहुँचे शहर काजी के पास। रहीम चाचा ने काजी को पूरी दास्तान सुनाई और एक लाइन रही हो है, देखिए। और अंत में कहा, थैली मेरी है, मुझे वापस दिलवाइए जाइए। तुम्हारा कोई गवाह नहीं है? काजी ने पूछा। गवाह तो रहीम चाचा का कोई नहीं है। काजी कुछ कहते उससे पहले ही मुल्ला बोला, हुजूर, दूसरे की चीज को अपनी बताना इनकी आदत है। अभी थैली को अपना बता रहे हैं, कुछ देर बाद कहेंगे मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं वे भी इनके हैं। रहीम चाचा बोला, हाँ तो है ही, मेरे ही तो है ये कपड़े। रहीम चाचा ने कहा, देखा हुजूर, अब ये कपड़े भी इनके हो गए। अब कहेंगे वह गधा भी इनका है जिस पर बैठकर मैं आया हूँ। हाँ तो गधा तो मेरा है ही, रहीम चाचा ने भोलेपन से कहा। अब आप ही इंसाफ करें हुजूर, नसीरुद्दीन ने नम्रता से कहा।
काजी ने रहीम चाचा को अपनी आदत से बाज आने को कहा। अपना वक्त बिगाड़ने के लिए उन्हें डांटा और थैली मुल्ला को दे दी। अपना सा मुंह लेकर रहीम चाचा लौट आए। थैली भी गवाई, कपड़ों और गधे से भी हाथ धो बैठे। 4-5 रोज गुजर गए। फिर एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन रहीम चाचा के घर गए और बोले, ये लो तुम्हारी थैली, ये कपड़े और ये संभालो अपना गधा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आइंदा मेरे और अल्लाह के बीच में आने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा यही हाल फिर होगा।